हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जिस लेस्बियन स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ये स्टोरी नो डाउट बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही रोमांटिक। तो या वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि स्टोरी बहुत ही अलग होने वाली है और बहुत ही यूनिक होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है रितु और ये एक पायलट है। रितु डोमेस्टिक फ्लाइट भरती है और ये भी मुंबई में रह रही है, वो भी अकेले। रितु दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही इंटेलिजेंट भी है। रितु को जो भी देखे इस पे फिदा हो जाए। रितु सोशल मीडिया भी यूज करती थी और सोशल मीडिया पे इसकी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी और इसे रोज हजारों मैसेज आते थे और सीधू को लड़के लड़कियां सब मैसेज करते थे। इवन इसको बाहर के देशों से भी बहुत मैसेज आया करते थे। रितु एक लेस्बियन है, ये बात उसके फॉलोअर्स जानते थे, जिस वजह से बहुत सारे कम्युनिटी की लड़कियां उसे मैसेज करती थी। लेकिन रितु उन सबको इग्नोर करती थी क्योंकि रितु किसी से सच्चा प्यार करती थी। और रितु जिस लड़की से सच्चा प्यार करती थी उसका नाम था हयाती। हयाती और रितु 2 साल से साथ थे, लेकिन इनका रिसेंटली ब्रेकअप हो गया और इस ब्रेकअप से रितु चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। रितु जब भी ये डिसाइड करती कि अब उसे मूव ऑन करना है, कहीं ना कहीं उसे हयाती की याद आ जाती थी। यही कारण है कि रितु हयाती को बुलाने के लिए सोशल मीडिया यूज करने लगी, वरना रितु को सोशल मीडिया यूज करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। हयाती अब दिल्ली शिफ्ट हो चुकी थी और वो अब अपनी लाइफ में बहुत ही खुश थी, बहुत ही इंजॉय कर रही थी अपनी लाइफ को। अब इस ब्रेकअप वाली बात को बहुत समय हो चुका था। अब तो रितु जब भी फ्लाइट से घर आती या तो वो जिम जाती ताकि वो उन सब अपने पास्ट को भुला सके, या तो वो LGBT प्राइड में जाती, या फिर अपने कम्युनिटी वाले लोगों से बात करती। रितु लोगों से मिलती, उनसे बातें करती, उनके साथ पार्टी करती, घूमने जाती, सेल्फीज लेती थी और सोशल मीडिया पे पोस्ट करती थी। और अब ये धीरे धीरे अपने पास्ट से बाहर आ रही थी, मतलब कि अपने ब्रेकअप को भूल रही थी। जो भी रितु को देखता वो सोचता था कि वाह यार, रितु की लाइफ कितनी अच्छी है, ये कितनी खुश रहती है, बिल्कुल लग्जरी लाइफ है, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, किसी चीज़ की भी। रितु बाहर से तो बहुत खुश थी, लेकिन वो अंदर क्या फील करती थी वो सिर्फ रितु ही जानती थी। वो अंदर से बहुत ही अकेला फील करती थी। रितु एक लग्जरियस लाइफ जी रही थी और उसके पास सब कुछ था, लेकिन सिर्फ उसके पास प्यार की कमी थी, उसे प्यार चाहिए था। रितु की एक बेस्ट फ्रेंड थी, वो रितु को बहुत अच्छे से समझती थी, तो उसने रितु को सजेस्ट किया था कि अपने पास्ट से बिल्कुल बाहर निकल जा और नए पार्टनर बना ले और उसके साथ खुश रहे। उसकी बेस्ट फ्रेंड रितु से मतलब कि रितु को बहुत अच्छे से समझती थी, तो वो कहती है कि सिर्फ प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा यार, हुकअप्स कर और अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार। रितु अपने बेस्ट फ्रेंड के सामने तो हाँ बोल देती थी कि हाँ यार, मैं पास्ट में नहीं हूँ, मैं अपने प्रेजेंट में वो भूल चुकी हूँ पास्ट को, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं रितु हयाती से बहुत प्यार कर रही थी। फिर एक दिन जब रितु और उसकी बेस्ट फ्रेंड आमने सामने बैठे थे, तो रितु अपने बेस्ट फ्रेंड से कहती है कि यार, तू कहती है कि अपने पास्ट को भुला दे, मैं कैसे भुला दूँ उसको। 3 साल का रिलेशन था हमारा और 2 साल हम लिविंग रिलेशन में रहे हैं, और तू कह रही है भूल जाऊँ, ऐसे कैसे भूल जाऊँ। मैं भूल जाऊंगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। रितु हयाती से सच्चा प्यार करती थी, जिस वजह से उसे कोई भी और लड़की पसंद नहीं आती थी, उसे रातों को नींद भी नहीं आती थी, जिस वजह से वो सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहती थी और वहीं पे लाइव आती थी। रितु लाइव आके लोगों से बात करती थी और ऐसे ही करके वो अपनी ज़िंदगी काट रही थी, मतलब कि ऐसे ही उसका टाइम पास हो रहा था। उससे बहुत सारे लोग फ्लर्ट करते, बहुत सारे लोग मैसेज करते थे, लेकिन रितु किसी चीज़ पे भी ध्यान नहीं देती थी। सब लोगों को पता था कि रितु दिल की बहुत अच्छी है और इसके साथ रिश्ता रखना बहुत ही किस्मत वाली बात होगी। रितु और हयाती के रिश्तों को नज़र लग गई थी। रितु हयाती के लिए वो सब कुछ करती थी जो एक कपल करता है। वो रोज़ हयाती को स्पेशल फील कराती थी और उसे हमेशा महंगे महंगे गिफ्ट्स दिया करती थी, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में लेके जाती थी, उसे खाना खिलाती थी, और हयाती जो भी मांगती थी रितु तुरंत उसे ला के दे देती थी। वैसे तो रितु के पास्ट में और भी अफेयर्स थे, लेकिन जैसे उसकी लाइफ में हयाती आई, रितु ने और लड़कियों से फ्लर्ट करना बंद कर दिया और उसने सिर्फ हयाती को ही अपना जीवन साथी मान लिया। हयाती भी शुरू में रितु का बहुत ख्याल रखती थी, उसकी बहुत केयर करती थी और वो भी महंगे महंगे गिफ्ट्स रितु को दिया करती थी, लेकिन बाद में उसने रितु से बेवजह ब्रेकअप कर लिया।
पहले रितु भी दिल्ली में रहा करती थी और दिल्ली में जो रितु का फ्लैट था उसी के फ्लैट में हयाती भी उसके साथ रहा करती थी। दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा था और रितु ने कभी सोचा नहीं था कि हयाती उसे धोखा भी दे सकती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वो दोनों फिजिकल भी बहुत बार हुए थे और रितु ने बहुत अच्छे से हयाती को फिजिकली सेटिस्फाइड किया था और रितु ने हर वो कोशिश की जिससे कि हयाती खुश रहे। रितु रिलेशन में रहने के बावजूद वो हर एक कोशिश करती जिससे कि हयाती खुश रहे। कोई भी कमी नहीं थी रितु में। रितु ने कई बार हयाती को उसके फ्रेंड से कॉल पे बात करते हुए देखा था, तो एक बार रितु ने हयाती से बोला था कि तुम ऐसे बात मत किया करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम मेरे से बात किया करो, तुम उन सबको ब्लॉक कर दो। तो हयाती रितु से कहती है कि देखो, जब तुम घर पे नहीं रहती हो तो मैं उनसे बात कर लिया करती हूँ, वो मेरे दोस्त हैं यार, और दोस्ती अपनी जगह, तुम अपनी जगह हो, और मैं दोस्तों को ब्लॉक नहीं कर सकती क्योंकि मैं जब भी बोर होती हूँ मैं उनसे बात कर लिया करती हूँ। फिर रितु भी मान जाती है और इन दोनों की लाइफ ऐसे नॉर्मली चल रही थी और बहुत अच्छे से गुजर रही थी दोनों की ज़िंदगी। और देखते ही देखते दोनों की एनिवर्सरी भी आ जाती है। अब एनिवर्सरी आई थी और एनिवर्सरी तो बहुत स्पेशल होता है कपल्स के लिए, तो ये बात रितु को तो याद थी कि उसकी एनिवर्सरी है, लेकिन हयाती को याद नहीं थी। लेकिन रितु को पता नहीं था कि हयाती को याद नहीं है। रितु ने तो बहुत सारे प्लान्स बना रखे थे कि कैसे उसे सरप्राइज़ देना है। रितु हयाती से कहती है कि सुनो, मुझे ना आज रात आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, तो तुम खाना खा लेना और मैं आ जाऊँगी। रितु को पता नहीं था कि हयाती को याद नहीं है उसका एनिवर्सरी, और रितु को तो सच में याद नहीं था कि आज उन दोनों की एनिवर्सरी है। रितु बहुत ही एक्साइटेड होती है। उसने एक होटल भी बुक कर रखा था। उसने सोचा था कि हयाती को वहाँ ले जाके सरप्राइज़ देगी और रात भर दोनों एंजॉय करेंगे। वो हयाती को बिना बताए सारे प्लानिंग्स बना लेती है, सारे प्लान्स कर लेती है। हयाती को एनिवर्सरी बिल्कुल भी याद नहीं होती है, और ये बात जब रितु को पता चलता है कि हयाती को कुछ भी याद नहीं है तो उसे थोड़ा सा हर्ट होता है। वो सोचती कि क्या यार, इसको पिछली बार भी कुछ भी याद नहीं था और इस साल भी इसने यही किया। इसने ना कोई मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान रखा है और ना ही इसे एनिवर्सरी याद है। फिर रितु जब अपने ऑफिस में थी तो उसे हयाती कॉल करती है। वो कहती है कि सुनो, तुम शाम को कितने बजे आओगी? तो रितु उसे कहती है कि मैं शाम को नहीं, मैं रात को आऊँगी 8 बजे। तो हयाती उसे कहती है ठीक है। ये सुन के रितु थोड़ा सा खुश होती है। उसे लगता है कि भले ही उसे एनिवर्सरी याद नहीं है लेकिन वो कोई सरप्राइज़ कर रही है। रितु को लगता है कि हयाती ने कोई पक्का सरप्राइज़ प्लान कर रही होगी, तभी उसने कॉल करके टाइमिंग पूछी। फिर 5 बज जाते हैं और रितु ने जो सरप्राइज़ रखा था वो सरप्राइज़ देने का वक्त भी आ जाता है। फिर रितु हाथ में फ्लावर्स का बकेट लेके, चॉकलेट लेके और एक वाइन की बोतल लेके तुरंत अपने फ्लैट पे पहुंचती है। फ्लैट अंदर से बंद था और उस फ्लैट की चाबी रितु के पास थी। फिर रितु बिल्कुल ही चुपके से दरवाज़ा खोलती है और वो फ्लैट के अंदर दाखिल होती है। वो मन ही मन में सोच रही होती है कि आज तो हयाती को सरप्राइज़ दूंगी और वो बहुत खुश होगी। लेकिन रितु को यहाँ पे ये नहीं पता था कि उसे ही आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं, शॉक मिलने वाला है। रितु तुरंत कमरे का दरवाज़ा खोलती है और वो जब खोलती है तो उसकी आंखें तो खुली की खुली ही रह जाती है। वो देखती है कि उसकी गर्लफ्रेंड हयाती उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ लेटी हुई है और उसके साथ फिजिकल हो रही है। ये सीन देख के तो रितु का दिल टूट जाता है और उसके हाथ में जो वाइन की बोतल थी, चॉकलेट थी और गुलाब का पैकेट था, सब नीचे गिर जाता है और नीचे गिर के हयाती के सपने भी टूट जाते हैं। हयाती जैसे ही रितु को देखती है वो उस लड़की को साइड में धक्का देती है और खुद को संभालती है, और यहाँ पे रितु बहुत ही घबराई हुई थी। हयाती भी बहुत घबराई हुई थी। उसे डर लग रहा था कि अब रितु क्या रिएक्शन देगी, क्या बोलेगी उसे। रितु अब बहुत ही गुस्सा हो जाती है और गुस्से से बिल्कुल लाल पीली हो रही थी। फिर हयाती रितु के सामने आ जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो रितु, जो भी हुआ बहुत ही जल्दी हुआ और अनजाने में हुआ। मैं तुम्हें चीट नहीं करना चाहती थी और मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन रितु हयाती की बिल्कुल भी नहीं सुनती, और वो सुने भी क्यों, क्योंकि उसे तो हयाती पे पहले से शक था और आज शक सच में बदल गया। हयाती बार बार रितु को कह रही थी कि माफ़ कर दो, जो भी हुआ बहुत जल्दी में हुआ और गलती से हो गया। तो फिर रितु उसे प्यार से कहती है कि हयाती, तुम अब मेरे घर से जा सकती हो, क्योंकि मैं भी अब तुम्हें गलती से नहीं जानबूझ के निकाल रही हूँ, तो प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके मेरे फ्लैट से बाहर निकल जाओ। फिर हयाती फ्लैट से बाहर निकलने लगती है और वो जाते जाते गुलाब का फूल और बिखरे हुए चॉकलेट देखती है और उस पर हैप्पी एनिवर्सरी का कार्ड भी था। उसको देख के हयाती थोड़ा सा दुखी हो जाती है। फिर वो फ्लैट से बाहर जाती है।
जब हयाती चली जाती है तो रितु चीख चीख के चिल्लाने लगती है। उसे बहुत ही पछतावा हो रहा होता है कि उसने किस गलत इंसान से प्यार कर लिया। फिर रितु उठती है और जितने भी फ्लावर्स थे उन सबको जला देती है और उन दोनों की जो साथ में फ़ोटो थी उन फोटो फ्रेम्स को तोड़ देती है और उस फोटोज़ को भी जलाने लगती है। और यहाँ पे रितु को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे अब वो बिल्कुल पागल हो चुकी हो। रितु बहुत चीखती है, चिल्लाती है, भगवान को कोसती है कि उसने ऐसी क्या गलती कर दी जो उसे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। क्या कुछ नहीं किया उसने उसके लिए, फिर भी उसे अंत में धोखा ही मिला। कितनी खुश थी आज उनकी एनिवर्सरी भी थी। उसने जितने भी सरप्राइज रखे थे सब पानी में चले गए और बस यही चीज़ें याद कर कर के यही चीज़ें वो दोहराते रहती है और पूरा रात रोते रहती है। हयाती उसे बार बार कॉल करती है, मैसेज में सॉरी बोलती है, लेकिन रितु ने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा था, जिस वजह से बार बार वही मंजर रितु की आंखों के सामने आ रहा था। रितु हयाती का कॉल नहीं उठाती और मैसेज करने वाली जगह पे उसे ब्लॉक कर देती है। रितु को लाइफ टाइम वाला पार्टनर चाहिए था जो उसे सच्चा प्यार करे पूरी जिंदगी भर, लेकिन उसे एंड में धोखा मिला। उसने हयाती पे सब कुछ लुटा दिया था, पैसा, प्यार, टाइम, सब कुछ, लेकिन अंत में हयाती ने उसे सिर्फ धोखा दिया और कुछ नहीं। यही कारण था कि अब रितु दिल्ली से निकल के मुंबई शिफ्ट हो चुकी थी और उसने ज़िंदगी से तो हयाती को निकाल दिया, लेकिन अपने दिल से वो हयाती को अभी तक नहीं निकाल पा रही थी। रितु को पता चलता है कि वो जिस दिन से हयाती के साथ आई है उसी दिन से हयाती रितु को चीट कर रही थी और अभी भी हयाती सुधरी नहीं है। वो अभी भी नए नए लड़कों और लड़कियों के साथ फिजिकल होती है और ये सोच सोच के रितु और खुद को कोसती है कि उसने कितने गलत इंसान को अपना जीवन साथी माना था। अब रितु को ये भी पता चलता है कि हयाती ने एक लड़के के साथ शादी कर ली है और वो उसके साथ ही खुश है, लेकिन फिर भी रितु अभी भी हयाती को नहीं भूल पा रही थी। एक दिन रितु जब अपने ऑफिस जाती है, मतलब कि एयरपोर्ट पे जाती है क्योंकि उसकी एक फ़्लाइट थी, तो वो जब एयरपोर्ट पे जाती है तो वो देखती है कि एक लड़की जो उसे बहुत दिनों से फॉलो कर रही है, आज वो लड़की उसे हाय बोल रही है। तो रितु भी उसे हाय बोल देती है। उसे लगता है कि शायद ये मेरे सोशल मीडिया से मेरे को जानती है और ये शायद मेरी कोई फ़ैन होगी, तो इस वजह से रितु भी उसे हाय बोल देती है। जो लड़की रितु को देख के स्माइल करती थी, उसे हाय बोलती थी, उस लड़की का नाम था पूर्वी और पूर्वी रितु को पसंद किया करती थी, वो भी सच्चे दिल से, लेकिन अभी तक उसने रितु को नहीं बताया। पूर्वी ने आज तक किसी को भी नहीं बताया कि वो एक लेस्बियन है, उसे लड़कियां पसंद है और पूर्वी का आज तक कोई ऐसा दोस्त भी नहीं बना जिससे कि वो अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सके। पूर्वी ने ज़्यादातर अपना टाइम पढ़ाई करने में बिताया और योगा करने में, जिस वजह से उसका माइंड हमेशा शांत रहता था और उसके थॉट्स बहुत ही अच्छे थे। पूर्वी दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी और पूर्वी को कोई देख के ये नहीं कह सकता था कि वो एक लेस्बियन है। पूर्वी एयरपोर्ट पे सबकी हेल्प करती थी, वो किसी का लगेज भी उठा दिया करती थी और कोई अगर रास्ता भूल जाता था तो वो उसकी बेझिझक हेल्प कर दिया करती थी। काम से फ्री होने के बाद पूर्वी अक्सर शाम को या तो बुक्स पढ़ती थी या फिर योगा करती थी। मतलब कि पूर्वी अपने आप को खुश रखने के लिए और शांत रखने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करती थी। और पूर्वी जब भी रितु के लाइव में जाती थी तो वो रितु से बहुत इंस्पायर होती थी कि रितु खुद को कैसे मेंटेन करके रखती है, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, और पूर्वी भी अपनी लाइफ स्टाइल रितु की तरह बनाना चाहती थी और रितु को जो भी पसंद है वो सारी बात पूर्वी अपने अंदर ला रही थी। पूर्वी के अंदर एक खास बात थी कि वो बहुत ही देसी लड़की थी, मतलब कि उसे देसी खाना ही खाना पसंद था। उसे बाहर की चीज़ें जैसे चाउमीन या फिर कुछ जो मोमोज वगैरह वो चीज़ उसे पसंद नहीं थी। पूर्वी को शो अप करना भी पसंद नहीं था और सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना भी उसे पसंद नहीं था, जिस वजह से उसके आईडी पे ज़्यादा पोस्ट भी नहीं थे। पूर्वी सुबह सुबह उठ के या तो योगा करती थी या अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती थी, जिस वजह से वो पूरा दिन पॉजिटिव रहती थी और बहुत ही रिफ्रेशिंग महसूस करती थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूर्वी का कोई भी दोस्त नहीं है, जिस वजह से वो अपनी सारी दिल की बातें एक डायरी में लिखती थी और अपने दिल को हल्का करती थी। पूर्वी बहुत ही रोमांटिक थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी रोमांटिक वाली साइड
किसी को भी दिखाई नहीं, क्योंकि उसे कोई मिला ही नहीं जिससे वो कोई रोमांटिक बात कर सके। लेकिन पूर्वी ने अपने दिल के सारे अरमान और उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो सारी बातें उसने डायरी में लिख रखी थी। पूर्वी जब से अपने करियर को लेकर सीरियस हुई थी, मतलब जब से उसने अपने करियर पे फोकस करना स्टार्ट किया, तब से लेकर आज तक वो रितु के सोशल मीडिया को चेक नहीं की थी और ना ही वो आज तक रितु के लाइव में जा पाई। लेकिन रियल लाइफ में पूर्वी रितु को रोज देखती थी। उसको जब भी वो पायलट की ड्रेस में देखती थी तो वो बहुत खुश होती थी रितु को देख के। एक दिन जब योगा करके पूर्वी जिम जाती है, उसे लग रहा था कि वो थोड़ी सी मोटी हो रही है, जिस वजह से वो जिम जाती है। तो वो जब जिम में जाके डंबल उठा रही थी तो उसे शीशे के रिफ्लेक्शन में रितु दिखाई देती है। तो उस बात को इग्नोर करती है। उसे लगता है कि शायद वो रितु नहीं होगी। और वैसे भी पूर्वी खुद में रहने वालों में से थी। उसे कोई भी देखे या उसके आसपास से कोई भी गुजरे उसे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर रितु उसके पास से गुजर रही है तो उसे बहुत फर्क पड़ता था। पूर्वी ऐसे ही लोगों को इग्नोर करके अपना जिम कर रही थी। तभी कुछ देर के बाद रितु उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और अपने क्रश को सामने देख के पूर्वी थोड़ा सा घबराती है। फिर रितु से कहती है, तुम तो वही हो ना जो मुझे एयरपोर्ट पे रोज दिखती हो और रोज मुझे हाय बोलती हो, स्माइल भी करती हो। तो पूर्वी उसे कहती है, हाँ मैम मैं वही हूँ और मैं आपको रोज़ देखती हूँ। मैं सच बताऊँ तो मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ। तो रितु कहती है, ये सब तो ठीक है लेकिन मुझे मैम मत बोलो, मुझे सिर्फ रितु ही बोलो। और ऐसे बोल के ये दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसे ही दोनों रोज जिम में मिलते थे और एयरपोर्ट पे मिलते थे। अब रितु को पूर्वी का बिहेवियर बहुत ही अच्छा लगने लगा था। जिस तरह से पूर्वी प्यार से रितु से बात करती थी, रितु को बहुत अच्छा लगता था। पूर्वी एक दिन डिसाइड करती है कि वो रितु से उसके पार्टनर के बारे में यानी कि उसके हयाती के बारे में पूछेगी। लेकिन पूर्वी नहीं चाहती थी कि रितु को ये पता चले कि वो रितु को बहुत पहले से जानती है, उसे बहुत पहले से फॉलो कर रही है। इस वजह से वो रितु से उसके पास्ट के बारे में नहीं पूछती। दिन ऐसे ही बीतता गया, समय ऐसे ही गुजरता गया। अब दोनों के बीच में बहुत ही अट्रैक्शन होने लगी थी। रितु का तो पता नहीं, लेकिन पूर्वी अब सच में रितु से बहुत प्यार करने लगी थी। एक दिन रितु पूर्वी को नाइट पार्टी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन पूर्वी कहती है कि रितु मुझे पार्टीज में जाना पसंद नहीं है, मुझे शोर शराबे वाली जगह पसंद नहीं। तो रितु कहती है, कम ऑन पूर्वी, एक ही तो जिंदगी है, हमेशा इतना सीरियस क्यों रहती हो? पार्टी को एंजॉय करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है ना तो उसको भी लेके आ जाना, दोनों साथ में एंजॉय करना। पूर्वी रितु को कहती है कि रितु मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर रितु कहती है, ओ कम ऑन यार, तुम इतनी फिट हो, इतनी क्यूट हो, इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। देखो पूर्वी, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। तो पूर्वी उसे कहती है कि बात कुछ और है, इसलिए मैं बॉयफ्रेंड नहीं बनाती। तो रितु कहती है कि अगर तुम मेरे साथ बात करने में कंफर्टेबल हो तो तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। तो पूर्वी उसे कहती है कि मैं आपको यहाँ तो नहीं बता सकती, अगर आप मेरे साथ रेस्टोरेंट चलोगे, वहाँ पे कॉफ़ी पियोगे तो मैं शायद कॉफ़ी पीते पीते आपको सब कुछ बता दूँगी। तो रितु उसे मना नहीं करती। वो कहती है कि चलो ठीक है, कॉफ़ी पी लेते हैं और थोड़ा तुम्हारे बारे में भी जान लेते हैं। कॉफ़ी पीते पीते रितु बोलती है कि मेरी लाइफ में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, दोस्त भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, लेकिन सिर्फ प्यार की कमी है। पूर्वी कहती है कि मेरे पास तो दोस्त भी नहीं है, तो आप ही बताओ मेरे पास बॉयफ्रेंड कहाँ से होगा। फिर कुछ देर फालतू बात करने के बाद रितु फाइनली पूर्वी से पूछ लेती है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। तो फिर पूर्वी कहती है कि मैम सॉरी रितु, मैं एक्चुअली हमेशा से करियर पे ही फोकस करती आई हूँ और प्यार मोहब्बत पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, जिस वजह से मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना और मैंने अपने दिल की बात भी किसी को बताई नहीं। फिर पूर्वी बता देती है कि मैं एक लेस्बियन हूँ, इसी वजह से मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर रितु कहती है, ओह तो कोई गर्लफ्रेंड होगी। तो फिर पूर्वी कहती है, नहीं अभी तो बोला मैंने कि मैंने अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताई है, जिस वजह से मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। फिर रितु कहती है कि वाह, तुम्हारा जो फ्यूचर पार्टनर होगा ना वो बहुत लकी होगा, क्योंकि उसे एक वर्जिन लड़की मिलने वाली है। तो पूर्वी उसे कहती है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई पार्टनर और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। तो रितु उसे कहती है, शादी क्यों नहीं करोगी। तो फिर पूर्वी उसे कहती है कि
आजकल लॉयल पार्टनर मिलना ना बहुत मुश्किल हो गया है, जिस वजह से मैं सिंगल ही ठीक हूँ। पूर्वी एक लेस्बियन है, ऊपर से सिंगल है। ये सुन के तो रितु के चेहरे पे ग्लो आ जाता है, लेकिन रितु नहीं बताती कि वो भी एक लेस्बियन है और वो भी पूर्वी को पसंद करती है। लेकिन रितु को पता नहीं था कि पूर्वी को रितु के बारे में सब पता है। फिर रितु उसे कहती है कि अच्छा कब तक सिंगल रहोगी, मुंबई इतना बड़ी जगह है और यहाँ पे तुम्हारे जैसे मतलब कि कम्युनिटी वाले लोग भी हैं, तो तुम किसी से मिल क्यों नहीं लेती, किसी को अपना पार्टनर क्यों नहीं बना लेती। तो फिर पूर्वी उसे कहती है कि देखो रितु, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो किसी पे भी दिल आ जाए। मुझे ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है और जिससे मुझे प्यार होगा वो थोड़ी सी अलग होगी, और वो कहाँ है पता नहीं। रितु हंसते हुए कहती है कि पूर्वी, मैंने ना जिम में एक बात नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग तुमसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम तो किसी को भी भाव नहीं देती, सबको इग्नोर करती हो। तुम तो किसी से फ्रेंडशिप भी नहीं करना चाहती, मुझे तो ऐसा लगता है। फिर रितु कहती है कि सच बताओ पूर्वी, तुम सच में लेस्बियन हो या फिर ऐसी मेरी फिरकी ले रही हो। फिर यहाँ पे पूर्वी थोड़ा सा नाराज हो जाती है और वो बिना कुछ बोले रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है। रितु से आवाज़ लगाती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पूर्वी बिना कुछ बोले चली जाती है और वो बिल्कुल नहीं रुकती। अब तो ऐसा लग रहा था कि रितु को पूर्वी से एक लगाव हो गया हो, मानो उसे उससे प्यार हो गया। अगले दिन दोनों एयरपोर्ट के कैंटीन एरिया में ऑन ड्यूटी मिलते हैं। फिर पूर्वी रितु से सॉरी बोलती है। वो कहती है कि I'm सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही पर्सनल चली गई और एक ही क्वेश्चन पूछ पूछ के तुम्हें इरिटेट कर दिया। मुझे कल ये भी पता चल गया कि तुम बाकी लोगों से बहुत अलग हो, बहुत डिफरेंट हो। फिर रितु कहती है कि वैसे मुझे भी अपने बारे में कुछ बताना था। तो फिर पूर्वी कहती है हाँ बताओ ना। तो फिर रितु कहती है कि वैसे आई एम ऑल्सो लेस्बियन और मुझे भी लड़कियां पसंद है। तो फिर पूर्वी शौक नहीं होती, वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है। तो फिर रितु शौक होते हुए कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। तो फिर पूर्वी कहती है यहाँ नहीं बता सकती, क्या रात को तुम डिनर पे मेरे घर आ सकती हो, वहाँ पे हम दोनों डिनर भी कर लेंगे और मैं तुम्हें अपने बारे में सब बता भी दूंगी। घर आने की बात सुन के रितु सोचती है कि यार ये तो घर बुला रही है, शायद ये सिर्फ हुकअप्स करना चाहती है, क्योंकि रितु ने अपनी लाइफ में सिर्फ ऐसे ही लोग देखे थे जो सिर्फ हुकअप्स के दीवाने थे, जो सिर्फ फिजिकल होना चाहते थे। और अब रितु को ऐसा लग रहा था कि पूर्वी भी उन्हीं लड़कियों में से है जिसे सिर्फ जिस्म चाहिए और कुछ नहीं। और उसने मतलब कि पूर्वी ने रितु के सामने एक अच्छी इमेज बनाई, और असल में पूर्वी भी औरों जैसी है, वो औरों से अलग नहीं है। रितु थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहती है कि ठीक है, मैं रात को आ जाऊंगी तुम्हारे घर डिनर करने के लिए। पूर्वी बहुत खुश होती है और वो घर जाके खाना बनाती है और कुछ खाना वो ऑर्डर भी कर देती है। फिर रितु तैयार होते होते सोचती है कि कोई बात नहीं, इसको भी थोड़ा देखा जाए क्या ये औरों से अलग है या नहीं। फिर वो तैयार होती है और सीधा पूर्वी के फ्लैट में पहुंच जाती है। फ्लैट में पहुंचती है तो पूर्वी उसका वेलकम करती है। फिर दोनों सोफे पे बैठते हैं, ड्रिंक करते हैं। फिर रितु पूछती है कि चलो बताओ तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो। तो पूर्वी उसे सब कुछ बताती है कि उसने कैसे सोशल मीडिया पर उसे फॉलो किया, उससे कैसे इंस्पायर हुई, और उसके पास्ट के बारे में भी बताती है कि मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में भी सब पता है। पूर्वी की बातें सुन के रितु बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो सोचने लगती है कि कोई दूर से भी इतना प्यार कैसे कर सकता है यार, इतना कोई उसके बारे में, उसकी लाइफ के बारे में इतना कैसे कोई जान सकता है। फिर पूर्वी उसे कहती है कि मैं आपको जब फर्स्ट टाइम देखी थी तो उसी दिन से आपको पसंद करने लगी थी। तो फिर रितु कहती है कि आज तो तुम्हारे सामने हूँ, क्या अब तुम मुझे पसंद नहीं करती। तो फिर पूर्वी उसे कहती है पसंद तो अभी भी करती हूँ, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल और मेरी लाइफस्टाइल बहुत अलग है, शायद मैं आपके साथ फिट नहीं हो पाऊँगी। और आप मुझे पसंद करते हो कि नहीं ये तो मुझे पता भी नहीं है। फिर रितु पूर्वी को आजमाने के लिए उसे लिप टू लिप किस कर लेती है और उसे छोड़ती नहीं है, और पूर्वी भी उसे छोड़ती थी, उसे अलग नहीं करती, क्योंकि ये पूर्वी का फर्स्ट किस था, जिस वजह से वो अपने फर्स्ट किस को एंजॉय करती है। अब दोनों की बॉडी हीट हो जाती है, दोनों की बॉडी गर्म होने लगती है। फिर रितु पूर्वी के कपड़े उतारने लगती है, लेकिन पूर्वी उसे रोकती है, लेकिन रितु नहीं रोकती, वो ज़बरदस्ती पूर्वी के कपड़े उतारने लगती है। फिर रितु अपने कपड़े भी उतार देती है तो पूर्वी उसे रोकती है। वो कहती है कि देखो, मैंने तुमसे प्यार किया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ फिजिकल हो जाऊँ, मुझे तुम्हारे जिस्म से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपके साथ ये सब नहीं कर सकती।
तो फिर रितु से कहती है तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तुमने अभी बोला मुझे। तो पूर्वी कहती है कि हाँ प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार दोनों तरफ से होता है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, आप नहीं। चलिए कपड़े पहनिए और डिनर करते हैं। फिर वो दोनों कपड़े पहन लेते हैं और जाके डिनर करने लगते हैं। डिनर करते वक्त रितु के दिल में पूर्वी के लिए बहुत इज्जत और बहुत रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, क्योंकि सच में पूर्वी सबसे अलग थी। फिर रितु सोचने लगती है कि ये वही लड़की है जो भगवान ने मेरे लिए बनाई है। फिर रितु से भी रहा नहीं जाता और वो भी प्रपोज कर देती है। वो भी अपने दिल की बात पूर्वी को बता देती है। फिर पूर्वी भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर दोनों एक दूसरे को लिप किस करते हैं और दोनों फिजिकल पे होते हैं।